वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज क्यू। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कम इन क्यू, गो इन क्यू, रैंक में लिखा रहता है क्यू। ठीक है कि क्यू में आ जाओ, ये पर्टिकुलर डायलॉग आपने सुन रखे होंगे। ठीक है, मेंटेन ए प्रॉपर क्यू प्रिंसिपल बोलते थे। ओके, या क्लास टीचर्स बोलते थे। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, तो ये ज्यादातर चीजें जब हम लाइन में लगते हैं तब बोली जाती हैं कि मेंटेन ए प्रॉपर क्यू। तो ये वो क्यू है। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है? अगर आप लाइन में सबसे पहले आए हैं तो आपके बाद आने वाले आपके पीछे लगेंगे, और उस लाइन में आपका नंबर, जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है, उसका नंबर आपका सबसे पहले आने वाला है। ओके, एंड आपके बाद लगने वालों का आपके बाद में आएगा। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट इन किए हो तो आप फर्स्ट आउट करने वाले हो। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। ये क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट एक लाइन है जहां पे जो पहले आया उसको पहले चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो क्यू की जो जेनरिक डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको समझा दी। नाउ अगर मैं टेक्निकली इसको समझाऊं कि ओके मैं कैसे इसको लिखूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा, या राइट, उसके लिए हमें बोलना होगा कि क्यू इज अ लीनियर structure, okay, in which insertion is happening at one end, and we will call this end as rear, and deletion is happening at another end, we will call that front. Okay, now इसको ऐसे समझो कि ये मेरा क्यू है। इस पॉइंट से मैं इंसर्ट कर रहा हूं एलिमेंट्स, तो मैं इस एंड को क्या बोलूंगा? रियर एंड। रियर एंड, यहां से इंसर्ट कर रहा हूं हर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने ए को इंसर्ट किया, तो जब मैं अगला इंसर्ट करूंगा तो ए मूव हो जाएगा आगे और बी आ जाएगा यहाँ पे। जब मैं अगला मूव करूंगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे, एंड सी आ जाएगा यहाँ पे, एंड सो फोर्थ। ठीक है, जब भी नया एलिमेंट होगा तो मेरी मूवमेंट आगे की तरफ चलती रहेगी। एंड ए अगर यहाँ पे आ जाता है, बी यहाँ होगा, एंड सी इस पॉइंट पे होगा, बाकी के एलिमेंट भी ऐसे उसके पीछे लगे होंगे। एंड उसके बाद अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो ए को पहले बाहर निकलना होगा, उसके बाद में बी बाहर निकलेगा, उसके बाद में सी बाहर निकलेगा। तो जिस सीक्वेंस में मैं इंसर्ट कर रहा हूं चीजें, उसी सीक्वेंस में चीजें आउट हो रही हैं या फिर डिलीट हो रही हैं, या फिर डिलीट हो रही हैं। एंड इस पर्टिकुलर एंड पे, रियर एंड पे, जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं चीजों को, तो इस ऑपरेशन को, ओवरऑल ऑपरेशन को मैं बोलता हूं एनक्यू। एनक्यू। एंड जो मेरा फ्रंट एंड है, उस पे जब मेरा डिलीशन हो रहा है तो इस पूरे ऑपरेशन को मैं बोलता हूं डी क्यू। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू का मतलब होता है इंसर्शन, एंड डी क्यू का मतलब होता है डिलीशन। ओके, इन क्यू, इन क्यू। सो ये प्राइमरी डेफिनेशन हो गई आपकी क्यू की। नाउ क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हम रूल्स को चेंज कर रहे होंगे। सिर्फ हम क्या कर रहे होंगे? हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स को चेंज कर रहे होंगे, एंड बाकी की चीजें सेम रहने वाली है। तो अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है दैट इज एरे, और आई वुड से लिस्ट इन पाइथन, और दूसरा था लिंक्ड लिस्ट, राइट। तो अगर मुझे क्यू बनाना है, तो क्यू बनाने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। या तो मैं क्यू को इंप्लीमेंट कर दूं यूजिंग एरे, या फिर यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो दो तरीके। आपको क्या करना है?
इस एरे को हमें रूल बेस्ड बाइंडिंग देनी है एंड लिंक लिस्ट को भी हमें रूल बेस्ड बाइंडिंग देनी है। बस हमें रैप कर देना है कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट एंड उसी चीज को हम बोलेंगे क्यू। एंड वो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हमारे क्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे, लाइक इंसर्शन एक एंड से होगा और डिलीशन दूसरे एंड से होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे क्यू दे रखा है और मुझे एरे से इंप्लीमेंट करने को क्यू बोला गया तो मैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।